नमस्कार, मैं रविकांत सा आप लोग के सामने एक बार फिर से लेकर के आया हूँ अगेन। आज का जो शिफ्ट हुआ है, आज का एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है उस सारा का सारा मैथ में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, मैथ में किस तरह का क्वेश्चन आया था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो एनालिसिस लेकर के आया हूँ। वन बाय वन मैच करेंगे, क्या हम लोग के किए थे, किस टाइप का क्वेश्चन आया था, किस टाइप का क्वेश्चन करना है, किस टाइप का क्वेश्चन हमें आगे फ्यूचर में काम देगा, उस सारा का सारा हम लोग देखेंगे। वन बाय वन क्वेश्चन देखेंगे, वन बाय वन करेंगे। और अगर इस वीडियो पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो हो आप तक जरूर पहुंचे और आसानी से उसको आप देख सकें। चलिए देखिएगा, समझिए। ये जो हम लोग लेकर के आए हैं वो आज यानी कि 22 फरवरी 2024 का एसएससी जीडी में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें अप्रोक्स जो भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन, वो सारा का सारा आपको वीडियो एनालिसिस के साथ दिखेंगे, ठीक है। और 100% रियल क्वेश्चन है सारा का सारा विथ डेटा के साथ। और हम लोग मैच करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वन बाय वन चेक करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और टॉपिक समझेंगे, सिलेबस समझेंगे कि क्या क्या सिलेबस कवर अप किया जा रहा है। चलिए देखिए, बोला क्या है इसमें कि एक ऊनी जैकेट का अंकित मूल्य 800 रुपया, प्रॉफिट लॉस मतलब ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्काउंट का क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि 800 रुपया उसका मार्क प्राइस है, 800 रुपीज़ उसका मार्क प्राइस है। फर्स्ट में क्या बोलता है कि दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% का छूट देता है। और उसके बाद क्या बोला कि ऑफ सीजन होने के कारण, मतलब कभी कभी वो सीजन नहीं है, जैसे गर्मी में ऊनी का कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो गर्मी के सीजन में क्या किया, वो एक एक्स्ट्रा छूट दे दिया कि अगर आप स्वेटर खरीदिएगा तो उसमें 5% और, मतलब जैकेट अगर खरीदिएगा तो 10% के अलावा 5% और उसमें छूट देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अंकित मूल्य कितना था, 800 रुपया। पहला दिया 10% का छूट तो 90 रुपया हो गया, फिर 5% का छूट दिया तो 95 रुपया हो गया कि नहीं हुआ। अब इसको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, ये 19 बार में कट गया और ये 4 बार में कट गया। समझ में आया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 होता है और इंटू 4 कर देंगे तो यूनिट नंबर किसमें 4 है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 4 होता। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 684 होगा कि नहीं होगा। देखिए सेम रियल टाइप का क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन आज पूछा गया था वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप अपना आंसर मैच कीजिएगा और देखिएगा कि क्या हमने जो क्वेश्चन किए हैं एग्जाम में, क्या मेरा सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी आई थिंक मेरा क्वेश्चन जो है ये आपका किस पे है, हाँ देखते हैं। बोला यदि पेट्रोल की कीमत है ना 95 लीटर से 110 लीटर, मतलब ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आए थे, हाँ परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओल्ड प्राइस, ठीक है, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। आई बात समझ में। ओल्ड प्राइस मतलब पहले दाम जो था और न्यू प्राइस जो दाम बढ़ने या घटने से चेंज हुआ वो न्यू प्राइस हो गया। पहले कितना था 95, अब कितना हो गया 110, ठीक है। मतलब 95 रुपये से बढ़ करके कितना हो गया 110 रुपया। अब क्या बोला है कि खपत में कम करेंगे, ठीक है। इतना रुपया हो जाती है तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका खर्च उतना ही बना रहे, ताकि उसका खर्च उतना ही बना रहे। अब समझिए 110 रुपया में कितना रुपया कम करेंगे कि 95 रुपया हो जाएगा, तो 15 रुपया कम करेंगे। ये 15 रुपया कितना में कम किए तो 110 में किए, तो ये 15/110 गुना 100 होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। चलिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, कितना हो गया 150/11। आई थिंक ये आपका जाएगा एक बार में हो गया 40, आपका 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये आपका जो वैल्यू होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 13 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 13 पॉइंट आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में आपका दिख गया,
ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था आज का शिफ्ट में? आज का जो शिफ्ट था सारा का सारा निचोड़ लेकर के आए हैं। देखिए 1 बाय 1 सारा का सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, 1 बाय 1 मिलेगा और देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे कि क्या इसमें हम और क्या कर सकते हैं और किस इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, सारा का सारा 1 बाय 1 यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। बोला क्या कि यदि x मतलब 3x 12 और 2x प्लस 7 समानुपात हो, मतलब अनुपात में हो, तो 6x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अगर ये प्रोपोर्शन में होगा तो रेशियो भी इसका सेम होना चाहिए। आई थिंक मतलब 3 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2x प्लस 7 होगा कि नहीं होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है। प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 12x 3 2 ये हो जाएगा 6x प्लस 7 21 इज इक्वल टू 12x। ठीक है, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 6x होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये 21 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू x चला जाएगा 3 से, तो ये 2 बार में जाएगा और ये कितना बार में, 7 बार में, 7/2 7/2 आपका ऑप्शन कौन सा है, 7/2 आपका ऑप्शन नंबर ए है इसका। ये प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन बताया हुआ। ठीक है, ये आपका आज का यानी कि 22 फरवरी का क्वेश्चन है। 22 फरवरी में जो क्वेश्चन पूछा गया था 1 बाय 1 डेटा के साथ लेकर के आए हैं और देखेंगे कि कितना हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, उसको मैच करेंगे, मिलाएंगे और समझेंगे कि क्या हम इसमें और क्या कर सकते हैं, कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं, कैसे अपना आंसर या अपना टेक्निक को कैसे चेंज कर सकते हैं। समझिएगा 20 क्वेश्चन को कम से कम 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चन को कितना मिनट में, तो 15 मिनट में। कैसे सॉल्व होगा, तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। बोला क्या है कि 625 मीटर की एक जो है वृत्ताकार दौड़ में मतलब एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इसका ये सर्कुलर पाथ का जो लेंथ है वो 625 मीटर की एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक्स और वाई दो मतलब क्या है, एक ही मतलब दो है व्यक्ति, एक्स और वाई दो व्यक्ति है जो एक ही बिंदु से एक समय पर और क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो मतलब ट्रैक में, मतलब ये जो ट्रैक पर पहली बार फिर से कब मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब ए और बी ठीक है एक साथ दौड़ना स्टार्ट किए, ए और बी एक साथ दौड़ना स्टार्ट किए, दोनों का स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं अगर ये तेज दौड़ेगा तो जल्दी पहुंचेगा, ये धीरे धीरे दौड़ेगा धीरे धीरे पहुंचेगा। तो बोला क्या है कि अभी तो चल मिल गया, दोबारा कब मिलेगा, कितना समय में मिलेगा। चलिए देखते हैं कितना मीटर का ट्रैक दिया हुआ है। तो 625 मीटर का ट्रैक दिया हुआ है। 625 मीटर में हम लोग को क्या निकालना है, तो समय निकालना है, कितना सेकेंड बाद। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। मतलब 54 माइनस 36 होगा, 54 माइनस 36 को करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, अब इसको 18 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 625 डिवाइड बाय 18। ये कैंसिल करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 18। आई थिंक ये आपका किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 5/18 में। तो ये कैंसिल हो गया 18 से 18, समझ में आया, ये मीटर पर सेकेंड में हो गया। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बार में कटेगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 125 पटे का होना चाहिए। मतलब 625 दिया हुआ है ना, तो 625 अगर ये दिया हुआ है तो अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो 125 सेकेंड में होगा, 125 सेकेंड में आपको क्रॉस कर लेगा। समझ में आया, तो 125 कौन सा होना चाहिए, तो 125 अगर ये करते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 125 कौन सा होगा, तो 125 होगा। चलिए आते हैं हम लोग, मीटर में दिया हुआ था 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ठीक है हम लोग ठीक बनाए हैं, है ना।
36 हो जाएगा 18, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखिएगा। बोला क्या है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक मतलब तिरछी, अब यहाँ पे समझिए, एक शंकु है, ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु है, इसका जो हाइट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो स्लैंट हाइट दिया हुआ है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, तो पाई आर एल। तो पाई आपका एल दिया हुआ भाई साहब, आर निकलेगा तो ये 25 है, ये 24 है, ये 25 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 होगा कि नहीं होगा बताइएगा, ये 7 हो जाएगा। अब ये 7 आर कितना हो गया 7, चलिए निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7, 22/7 हो गया इंटू आर बराबर कितना हो गया 7 इंटू ये 25, 7 7 से कैंसिल हो गया। तो आपका यूनिट नंबर 5 दूना 10, यूनिट नंबर कौन सा 0 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। हमेशा आपको हम यूनिट नंबर का कैलकुलेशन बता रहे, क्यों, आपको समय बचाएगा। अगर इसको गुना कीजिएगा तब समय लेगा कुछ ना कुछ, तो क्या करेंगे सिर्फ यूनिट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और चेक करेंगे कौन सा आपका आंसर मैच हो रहा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि क्या पूछा है इसमें। देखिए बोला क्या, एक सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 से पूरी तरह विभाजित हो, मतलब विभाजित कर सकती है, मतलब वह संख्या जो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, ठीक है, विभाजित कर दे, तो वह संख्या क्या है मेरा x। तो x बोला क्या है यहाँ पे कि 121 में से x को हमें माइनस करना है, तो कितना आंसर आएगा। चलिए सबसे पहले वह संख्या निकालते हैं, डिफरेंस मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। बोला क्या है कि 1560 और यहाँ पे 2040, यही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। चलिए डिफरेंस मेथड निकालते हैं यहाँ पे। तो डिफरेंस मेथड निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस मेथड हो जाएगा, मतलब दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका अगर 0 हो गया और ये हो जाएगा 8 और 6 14, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका 9, 9 में से ये हो गया 4, मतलब 480 कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। अब चेक करेंगे क्या ये 480 दोनों से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 480 कटेगा, ये 4 तो 4 3 12, 8 3 24, अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा नहीं कटेगा, देखिएगा 3 से करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 4 तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको भी फ्रैक्शन कर में मतलब तोड़ेंगे इसको भी, ठीक है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा कितना बार में, तो अगर इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा x जो मेरा रहेगा ये 121 से कम है, 121 से कम है x, कहीं ना कहीं 121 से अगर कम रहेगा तो अगर हम इसको लेते हैं 3 बार में, 3 से आई थिंक कटना चाहिए, ठीक है, 3 से लेते हैं तो 3 1 जा 3, 3 6 18, मतलब 160, 3 बार में 160 हो रहा है, तोड़ रहे तो, या तो फिर इसको ले लेते हैं 4 बार में, 4 बार में लेते हैं तो 4 कम 4, ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 120 होगा, 120 हो रहा है। मतलब अब यहाँ पे देखिएगा कि ये 120 जो है 120, अगर 120 से इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144, 12 को 13 से गुना करेंगे तो 156, ये कैंसिल हुआ। 12 से यहाँ पे करेंगे तो आपका 84 लास्ट में बचेगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका HCF क्या हो गया, HCF हो गया आपका 120। अब दिया क्या है 121 में से 120 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। आई बस समझ में, क्लियर हुआ। ये आपका डिफरेंस मेथड है, इससे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी HCF देगा तो आप इसको डिफरेंस मेथड से ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आसानी से आंसर मिलेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोला क्या यहाँ पे कि अभी के पास मतलब 10 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला है,
कितना गोला है, स्फीयर दिया हुआ है कि अभी के पास 10 सेंटीमीटर व्यास वाला 10 सेंटीमीटर व्यास वाला कितना एक ठोस गोला है। इसे दो बराबर हिस्सों में काटता है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक इधर एक उधर। ठीक है, अब क्या बोला ये और इसे रंगने का फैसला करता है। अब गोला को काटेगा ना तो कहीं ना कहीं इस टाइप का शेप बनाएगा, मतलब ये पार्ट भी आ जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये इस टाइप का शेप बना दिया। ठीक है, अब क्या बोला दोनों को, मतलब फैसला करता है कि इसे रंगने का फैसला करता है। ठीक है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंटिंग का लागत कितना 10 रुपया है। गोले और गोलार्धों की पेंटिंग लागत की बीच निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानित अंतर है। मतलब गोलार्ध, अब ये दो गोला बना ना, अब यहाँ पे समझिएगा दो गोला बना है, पहला गोला ऊपर है, दूसरा गोला नीचे है। अब दोनों गोला को बोला क्या है, रंग दे रहे हैं और इसको भी रंग रहे हैं पूरा तरीका से। चलिए आर बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेम रहेगा, आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ भी सेम हो जाएगा, आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे कि इसका डिफरेंस पूछा है ना कि कितना रुपया, अगर 10 रुपया की लागत से लगाते हैं तो मुझे कितना रुपया डिफरेंस मिलेगा, वही ना पूछा है। तो क्या बोला था कि अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हो गया पूरा 4 पाई आर स्क्वायर पहला बार में, और ये जो बनेगा मतलब 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, इसको अगर 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, आर दोनों का सेम है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आधा करिए तो मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब रंग रहे तो इधर भी रंग आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब एक सर्कल इधर भी है और एक कर्व इधर भी है, तो कितना हो गया अर्धगोले का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, अब बताइएगा, हुआ ना। अब क्या बोला यहाँ पे कि अगर हम सबको रंग रहे हैं तो ये मेरा अलग हो जाएगा, ये मेरा अलग होगा कि नहीं होगा। चलिए 4 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 किए, फिर इंटू 10 करेंगे, 10 करेंगे, अंतर पूछा था इसलिए इसको पहले अलग निकालेंगे, ये दोनों को अलग निकालेंगे। यहाँ पे देखिएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 होगा, क्योंकि आर दोनों जगह पे क्या है सेम है, तो यहाँ पे क्या हो गया 6, ये पार्ट का 6 आर स्क्वायर का मतलब इंटू 5 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम अंतर डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस पूछा है यहाँ पे, तो इसका पूरा निकालना पड़ेगा पाई के साथ, क्योंकि एरिया आपको पाई के इंक्लूडेड में लेना है, तो पाई का भी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा का इसको निकालते हैं, उसके बाद ये हमको अंतर निकालना, ना कि कंपेयर करना। ठीक है, चलिए अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, 4 इंटू 22/7 इंटू आर का हो गया 5 इंटू 5, हो गया, समझ में आया। चलिए अब ये हो जाएगा आपका वैल्यू 20 4 दूना मतलब ये 88 गुना 25/7 पहला का हो गया। अब इसको 10 से गुना करेंगे, 10 रुपये की लागत से पूरा रंग रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका, करेंगे तो ये हो जाएगा 880 इंटू 25 डिवाइड बाई 7, ये पहला पार्ट का हुआ। अब ये दोनों पार्ट के जो अगर साथ में लेते हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे होगा 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये 6 पाई आर स्क्वायर में 4 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों जगह पे आर मेरा सेम है, तो क्या निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या निकलेगा मेरा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को अगर माइनस कर दिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या निकला 2 पाई आर स्क्वायर। अंतर पूछा था इसलिए हम इसको माइनस कर दिए, डायरेक्ट निकाल रहे, कैलकुलेट करेंगे तो भी उतना ही आएगा और अंतर करके ही निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा। चलिए इसी को सॉल्व कर देंगे, 22/7 गुना 5 गुना 5, ये हो गया, फिर गुना 10 कर देंगे, 10 रुपया के हिसाब से लगा रहे हैं ना। चलिए अब ये हो जाएगा आपका 44 22 दूना 44 गुना 25, 250/7। ठीक है, आई बस समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ देते हैं,
इसको क्यों छोड़ दिए, क्योंकि अगर इसको भी करेंगे तो लंबा चला जाएगा, तो सिर्फ इसी में भी ध्यान देते हैं। चलिए ये हो गया 44, 44 और 25, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 दूना 8, 28 और 2 कितना हो गया 30, 30 का 0 कितना हो गया 3, 4 दूना 8 और 3 11, 1100, 1100 हुआ। मतलब 44 और ये इसको करेंगे तो 11000 डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए डिवाइड करते कितना बार में, एक बार में, बच गया 3। ठीक है, 11, 7 4 40, 7 चौक 28, 7 5 35। अब ध्यान देंगे कि 15 कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये हो गया 15। उसके बाद फिर आगे क्या आ जाएगा, 28 बच गया 2। ठीक है, 20, 7 दूना 14, मतलब 152, 15 ये हो जाएगा आपका 35। हाँ 1 मिनट, 7 5 35 हो रहा था ना, 35 में 5 50। ठीक है, तो 7 7 49, 7 7 49 होगा, मतलब यहाँ पे 7 आएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, 1571 पॉइंट समथिंग। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया यहाँ पे, तो 8 दिया है। चलिए बोला क्या कि किसी मतलब एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख अनुमानित किया गया है और अगले 2 वर्षों के दौरान कितना हो जाता है, 12.10 लाख, 12.10 लाख तक बढ़ने की अनुमानित है। तो बोला क्या है कि वृद्धि एक समान दर से क्या होगा, मतलब कितना परसेंट वृद्धि हुआ है। अब चलिए 2 वर्षों में बोला है, 2 वर्षों में कितना बढ़ गया, यहाँ पे देखेंगे बोला है कि वृद्धि कितना हो रहा है, एक समान दर से, वृद्धि एक समान दर से ज्ञात करना है। 2 साल में इतना हो गया, पहले कितना था, पहले था 10, अब हो गया कितना 12.1, 12.1 हुआ कि नहीं, 2 साल में बढ़ रहा है, मतलब अभी बढ़ा, फिर से बढ़ा, फिर से बढ़ा होगा। ठीक है, तो कितना की दर से वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 100, मतलब ये 100 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 121। कितना साल के लिए था, 2 साल के लिए, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। जब ये 11 का स्क्वायर है तो अगर 2 साल के लिए बढ़ रहा है तो इसको रूट करेंगे। रूट क्यों किए, ये CI के कंपाउंड में चला जाएगा, CI के कंसेप्ट में है। ठीक है, 2 साल के लिए रूट कर दिए तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, 10 का वैल्यू 11 हो गया, कितना बढ़ गया 1, कितना में 10 में गुना 100, कट गया कितना परसेंट, 10%। कितना परसेंट आया, 10% के वृद्धि से बढ़ रहा है। आप चेक कर लीजिएगा कि 10 लाख में 10% 2 साल के बाद कितना हो जाता है, तो 12.1% हो जाएगा, 12.1 लाख, सॉरी 12.1 लाख हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि क्या पूछा है, बोला क्या है कि 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य का 5/12 भाग 18 दिन में पूरा करता है। टाइम इन वर्क का क्वेश्चन पूछा है, टाइम इन वर्क का ध्यान से देखिएगा। बोला कितना है, 14 मेंबर, 14 व्यक्ति जो है वो 7 दिन तक 7 घंटा प्रतिदिन काम करता है। 7 घंटा काम करते हुए कितना दिन तक काम किया, 18 दिन तक। वही फॉर्मूला लगेगा MDH का, कितना भाग काम कर दिया, 5/12 भाग, मतलब 12 में से 5 काम कर लिया, 12 में से 5 काम किया। अब आगे क्या बोला देखिए, 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटा काम करके शेष कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करेगा। 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटा काम करके शेष काम को कितना दिन में, तो 15 दिन में कर सकता है। तो शेष काम कितना बच गया बाबा, शेष काम बचा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा अगर हम 5/12 भाग काम किए हैं तो बचेगा कितना, तो 7 भाग, 7/12 भाग, मतलब 7 भाग बच गया। अब H निकालना है, यहाँ पे देखिएगा कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, 7 या 21 कटेगा, ऊपर नीचे भी कट रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो गया 3 6 18, 3 से कटेगा 6 बार में 18 हो गया। अब ये कटेगा 3 दूना 6, 3 5 15 हो गया, समझ में आया है ना। अब ये हो जाएगा आपका गुना कर देंगे तो आ जाएगा आई थिंक मेरा। चलिए चेक करते हैं, ये हो जाएगा आपका 14 दूना 28 गुना 7 बट्टा, ठीक है
14 गुना 14 दूना 28 होता है ना। यहाँ पे देखिएगा ये इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दिए इसको, ठीक है, 28 हो गया गुना 7 हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तब h निकलेगा, तो 25 हो गया इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका h, ठीक है, ये क्या हो जाएगा h हो जाएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे 28 को, तो 7 8 8 से 56 5 हुआ, 7 दूना 14 और 5 19 हो गया बट्टा 25। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार में जा सकता है 7 बार में, तब 25 को 7 से करेंगे तो 175 होता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यू होगा कौन सा होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अब आज का ये सारा का सारा क्वेश्चन 22 फरवरी को जितना भी शिफ्ट हुआ है फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का मैं लेकर के आया हूँ। सारा का सारा 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन था, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या है, एम एन और ओ क्रमशः 22 24 और 16 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। चलिए एम एन और ओ कौन कौन सा दिन में, तो ये हो गया 22 दिन में, इसके बाद ये 24 दिन में और ये 16 दिन में कर सकते हैं। अब क्या बोला, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन पर कार्य करते हैं तो पहले क्या बारी बारी से काम कर रहे हैं। पहला दिन एम आया, दूसरा दिन एन आता है, तो तीसरा दिन ओ आता है, ठीक है। अब क्या बोला कि कितने दिन में ये काम पूरा होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या 24 है, 24 को करेंगे तो ऐसा टर्म ढूंढना है कि जो इसमें भी होना चाहिए। तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24, ठीक है, 12 दूना 24। उसके बाद क्या है 22 को करेंगे तो ये हो गया 22। इसमें क्या है 11 गुना 2, तो ये दोनों को ले लेंगे 12 गुना 2। अब यहाँ से 2 ले लेंगे, 2 छोड़ करके क्या बच गया 11 ले लेंगे, ठीक है। 12 गुना 2 गुना 11, अब बच गया क्या 16 हुआ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे है आपका 4 तिया 12, तो 4 इसमें है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब कितना बच गया 2 बचा कि नहीं बचा। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 11 48, मतलब ये हो जाएगा 48 8 8 और 4 12, 4 और 1 5, 528 कितना बच गया 528। एलसीएम आपका आया है 528, क्या आ गया तो 528 आया। अब इसमें सारा एफिशिएंसी निकाल देंगे। 528 को कितना बार में कर सकते हैं, पहली टाइम्स में 2 कर सकते हैं, 2 बार में, फिर आपका 8 दिया हुआ तो 4 दूना 8, 24 बार में हो जाएगा, ठीक है। 22 दूना 44 होगा ना, यहाँ पे 22 दूना 44 हो गया, 6 और 2 8, 88 हो गया, 22 चौके 88, इस तरह से किए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 24 दूना 48, फिर से 2 बार में जाएगा ये, और उसके बाद फिर 48 और 4 फिर से 2 बार में जाएगा, 22 बार में ये जाएगा। उसके बाद 16 से 16 3 48 3 बार में, ठीक है। 48 के बाद फिर 4 फिर से 48 फिर 3 बार में, 33 हो गया। अब वो अल्टरनेट डेज में आ रहा है, मतलब फर्स्ट डेज में आया एम आया, कितना काम किया 24, फिर दूसरा दिन में आया, अगला दिन कौन आया एन आया, कितना काम किया 22, फिर अगला दिन कौन आता है ओ आता है, ठीक है ए। अब ये आता है कितना काम करता है तो 33। टोटल कितना काम हो गया 3 दिन में, 3 दिन में टोटल काम कितना हुआ तो 3 2 5, 5 और 4 9, 3 2 5, 5 और 2 7, मतलब 79। 3 डेज में मतलब 3 दिन में 79 वर्क हो गया। हमको करना कितना है 528। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीपल इसका नियरेस्ट चेक करेंगे, ठीक है। चलिए कैसे होगा, तो 7 5 35, 7 7 49, 7 8 56, 8 बार में करेंगे तो नहीं होगा, 7 बार में करेंगे तो 9 7 63, 49 और 6 पे ज़्यादा हो जाएगा, 7 6 बार में करते हैं, ठीक है। तो 6 बार में करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 79 को अगर 6 से करेंगे 79, 9 6 54, 5 6 7 6 42 और 5 से 40 47, तो ये हो गया 474,
474 कितना बार में, 6 बार में। ये हो गया 6 बार में, तो इसको भी 6 से गुना करेंगे तो ये हो गया 18 दिन में कितना, 474 हो गया। बच गया कितना काम, तो 474 यहाँ पे क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। 474 ये हो जाएगा 4, 7 और 5 12, 54 काम बच गया। कितना काम बचा, 54 काम। अब चले आगे आते हैं। अगला दिन फिर कौन आएगा 24 काम करने के लिए, एम आया, तो एम आता है अगला दिन 24 काम कर दिया। कितना काम किया, 24 काम। टोटल काम कितना हो गया, कितना दिन, 19 दिन हुआ। 19 दिन में काम कितना हुआ, 4 और 4 8, 7 और 2 9, मतलब 498 काम हुआ कि नहीं हुआ। फिर अगला दिन कौन आता है, तो एम एन आता है। एन अगला दिन आएगा, एक और ऐड हो जाएगा इसमें, तो टोटल 20 दिन हो गया। कि कितना काम कर दिया, तो 22 काम किया। 8 और 2 10, 9 2 11 और 1 12, 4 और 1 5, 520 काम हुआ कि नहीं हुआ, 520 काम हुआ। 520 अप्रोक्सीमेट में आपका कौन सा जो वैल्यू आएगा, वो आएगा आपका 20 दिन में, लगभग 20 दिन में, मतलब 21वां दिन में कंप्लीट होगा। कितना दिन में, तो 21वां दिन में, तो लगभग 20 दिन आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलिए लगभग पूछा है, लगभग कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो लगभग 20वां के बाद, मतलब 21वां दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो ऑप्शन में आपका 20 है, तो आप 20 इसको सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है देखिएगा, 11 6 19 और 18 का चौथा समानुपातिक। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 11 होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 11 होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 10। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 है ये। चल बोला क्या है, कौन कौन सा है, तो 6 9 और 18 का फोर्थ रेशियो पूछा है, चौथा समानुपाती पूछा है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये हो गया 9 = 18 डिवाइड बाय x। ठीक है, इसको गुना कर देंगे तो 6 तिया 18, 9 तिया 27, कितना हो गया, 27 हुआ। आसान था, बहुत इजी था, इससे 2 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बोला क्या है कि महेश द्वारा 5 विषय में प्राप्त औसत अंक 62 है। 5 सब्जेक्ट में कितना एवरेज मार्क्स हो गया, 62 है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में 62 नंबर लाता है। अब क्या बोला है कि यदि वह छठे विषय में 71 अंक प्राप्त करता है तो महेश द्वारा सभी 6 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत, मतलब छठा जो विषय है 6, मतलब जो 6th सब्जेक्ट है, छठा सब्जेक्ट है, उसमें कितना नंबर लेके आता है, 71 नंबर। अब ध्यान दीजिएगा इसी से कैसे करेंगे। अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो अगर समझिएगा 5 का एवरेज दिया है 62, तो छठा का भी एवरेज ले लेंगे 62। ठीक है, तो एवरेज हो जाएगा सबका, तो 62 ले लेते हैं यहाँ पे 62, तो इसको 62 लेंगे तो कितना बच जाएगा ये, तो कहीं ना कहीं 8 और 1 9 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे कि ये बच गया आपका 9। ठीक है, अब ये 9 जो है, अब 62 तो हो गया, इसमें अगर 62 करेंगे तो 6 आदमी का अलग अलग 62 हुआ ना, बच गया एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, 9। अब 9 नंबर को 6 आदमी में बांटना है, तो कितना कितना बराबर हिस्सा में बांटेंगे देखिएगा। तो 9/6, तो 6 कम 6 बच गया 3, 6 5 30, मतलब 1.5 एक्स्ट्रा चल रहा है, मतलब एवरेज निकाल रहे हैं 9 को, तो 1.5। तो मेरा एवरेज कितना था पहले, 62 था, तो 62 में से 1.5 ऐड करेंगे तो 63.5 होगा कि नहीं होगा बताइएगा। 63.5 इसका आंसर आ जाएगा। आप निकालिएगा अभी भी तो उसी तरह आंसर आएगा। ठीक है, इसका लॉन्ग प्रोसीजर भी है, दोनों को गुना कर देंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, फिर 6 से भागा देंगे, तो आंसर वही आएगा जितना हम अभी निकाले हैं। चलिए अभी क्या बोला इसमें कि देखिएगा, बोला है यहाँ पे कि ध्यान दीजिए, हाँ बोला है 2 संख्याओं का योग 21 है, 2 संख्याओं का योग 21 है, उनका HCF दिया हुआ है, HCF और LCM 7 और 14 है। ठीक है, तो 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अब सपोज 2 संख्या A और B है, इसको पलट देंगे तो 1/A और ये हो जाएगा 1/B। अब दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B + A डिवाइड बाय AB। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे बोला है कि 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है A + B, A + B बराबर कितना है, ये दिया है 20।
21 और यहाँ पे HCF और LCM आपको पता होना चाहिए, A प्लस बी है ना, A प्लस बी बराबर 21। आपको पता है कि A गुना B करते हैं तो LCM और HCF होता है, मतलब A और B, A निकल गया, ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, बोलिएगा। चलिए 7 चौके 14 को और 7 से गुना करते हैं तो कितना आएगा देखिएगा। चलिए कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस बी, सॉरी A प्लस बी बोल रहे हैं, A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये हो गया ना, LCM इंटू HCF। अब आगे आते हैं, ठीक है। ये दोनों को क्या किए हम, ऐड कर दिए यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया, A प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 21, A इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है 7 इंटू 14 दिया कि नहीं, 7 या 21 कट गया, 3/14 यहाँ पे दिया हुआ है 3/14, 3 डिवाइड बाय 14 इसका आंसर होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा आज का जो शिफ्ट हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और 1 बाय 1 करेंगे उसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला क्या, एक दुकानदार हर 1 दर्जन पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त देता है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत गणना करें, सभी पेन का क्रय मूल्य समान है। अब समझिए, हर 1 दर्जन पे मतलब 12 पेन पे 1 पेन क्या किया, छूट दे दिया, मतलब वो कितना पेन दिया आपको, 13 पेन दिया। कितना पेन, 13 पेन। अब 13 पेन पर 1 पेन छूट मिल रहा है, 1 पेन छूट मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, तो आपको 1 पेन 13 पेन पे छूट मिल रहा है तो कितना प्रतिशत का छूट मिला, तो करेंगे क्या, 13 13 5 65, 13 6 78, 13 7 58, ये आपका कौन सा हो जाएगा, लगभग 13 को 8 से गुना करेंगे तो 104 होगा, ठीक है। वह 13 7 91 91, ये सब का अप्रोक्स 91 के करीब आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7.6% के करीब होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है देखिएगा, यदि एक व्यक्ति पहाड़ की तराई से चोटी तक की यात्रा, कितना पहाड़ है, ठीक है, मतलब तराई मतलब नीचे वाला पॉइंट से यहाँ तक की यात्रा करता है, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाता है। वही बोला कि चोटी तक की यात्रा 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से पहाड़ पर चढ़ता है, फिर क्या बोला 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ जाता है, तो उसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का निकालने के लिए क्या बताए थे, 2 × AB बाय A प्लस बी। कुछ नहीं करना था, इसको फॉर्मूला पे पुट कर देना है। क्या, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 गुना 6 गुना 10/16, 10 और 6 16 हो गया। ये कटेगा कितना बार में, 8 बार में। ये कटेगा 2 4 दूना 8, 4 बार में, और ये कट गया आपका 5 बार में, ये 2 बार में, ये कट गया 3 बार में। 5 × 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होता है कि नहीं होता है, बताइएगा। 7.5 हो जाएगा इसका एवरेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन सारा का सारा इजी क्वेश्चन है, वो डिपेंड करेगा आप पे कि क्या इस पे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बोला क्या, भिन्न 3/4 का प्रतिशत तुलनात्मक ज्ञात कीजिए, फाइंड दी, मतलब परसेंट तुलनात्मक बोला है। 3/4 का मतलब देखिएगा 3/4 गुना अगर 100 करते हैं ना, तो ये कट गया कितना, 25, 25 दिया 75। इतना आसान क्वेश्चन था कि एक बार में बना, 25 या 75 खत्म। बोला क्या था, परसेंट तुलनात्मक था ना 3/4 का, बस वही पूछा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला क्या है कि एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 साल के लिए कितना रुपया, पी दिया हुआ आपका कितना, तो 30,000 रुपीज, 30,000 रुपया, कितना, तो 30,000 रुपया 5 साल के लिए। अब क्या बोला, निवेश करता है 1 वर्ष के अंत में, पहले ही साल के अंत में क्या बोल दिया कि 1 वर्ष के अंत में यदि राशि कितना हो गया है
34,200 रुपया हो जाती है तो दूसरे वर्ष के अंत में राशि ज्ञात करना है। एक साल के बाद कितना हो रहा है, पहला जो था एक साल के बाद कितना हो जा रहा है अमाउंट 34,200, कितना रुपया बढ़ गया है एक साल में, तो 4,200 बढ़ा है कि नहीं, कितना में 30,000 में बढ़ा है कि नहीं, 30,000 में। चलिए गुना कर देते हैं कितना से 100 से, ये 2 जीरो से 2 जीरो का कितना बार में कटेगा ये, तो 3 एक कम 3 चौके 12, 14% निकला। रेट कितना है 14% रेट है कि नहीं। अब क्या बोला है कि अगला साल कितना हो जाएगा, अगला साल कितना होगा, तो अभी कितना है, तो अभी दिया हुआ है 34 मतलब 34,200 दिया है, अभी 34,200 दिया है अभी। 14% इसको निकालेंगे, इसका 14% निकाल के फिर क्या करेंगे ऐड कर, मतलब टोटल पूछा है कितना, तो 14% निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो आपका ये निकलेगा ना, हाँ निकल जाएगा। चलिए 14% निकालते हैं, 14 दूना 28, 8 ये हो गया, 14 3 12, 14 चौके 56, 57 58, ठीक है, ये हो जाएगा 58 कितना 5 ये 43, ठीक है 43 और 5 कितना हो गया 48 हो जाएगा ये 48। अब चलिए 48 को इसमें ऐड कर देते हैं तो 8। अब बताइए यूनिट नंबर किसका 8 है, यूनिट नंबर किसका 8 है, ये हो गया आपका, बस खत्म, आगे करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं सारा का सारा आज का जो शिफ्ट हुआ है 22 फरवरी को 1 बाय 1 फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिएगा। और सारा का सारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, देखना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे आसान से आसान तरीका में और कैसे इसको डील करेंगे और हम लोग समझेंगे। बोला क्या है, 3 साइकिलें 16,500 रुपया में खरीदी गई, ठीक है। परिवहन लागत कितना होंगे 200 रुपया प्रति साइकिल बोला है। 8% लाभ पर इसे बेच दिया गया, विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य पूछा है तो बोला क्या 8% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य पूछा है, प्रत्येक साइकिल का 8% लाभ पर। अब से बोलिए कि 3 साइकिल को खरीदा गया है कितना, 3 साइकिल को 16,500 में, 16,500 में 3 साइकिल, इसमें 200 रुपया प्रत्येक का ऐड कर देंगे, 200 रुपया जो है ना 200 रुपया को इसमें ऐड करना है क्या, तो यहाँ पे देखिएगा 200 रुपया यहाँ पे ऐड हो गया, एक साइकिल का 3 साइकिल में कितना ऐड होगा, तो 200 रुपया का 3 साइकिल हो जाएगा आपका, ये कहीं ना कहीं अगर इसको करते हैं तो 600 रुपया ऐड होगा, 600 रुपया, ये 0 0 6 5 11 ये हो जाएगा 6 और 1 7 मतलब 17,100 रुपया, 17,100 रुपया प्रत्येक साइकिल का दिया हुआ था, इतना हो गया परिवहन पे। अब 8% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य पूछा है, प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। अभी क्या बोला है 8% लाभ कमाना है, 8% लाभ कमाना है तो प्रत्येक साइकिल को हम कितना में बेचेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 साइकिलें खरीद लिया गया, तीनों को खर्चा कर दिए, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं कितना % लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका 8% निकालते हैं ना तो 8% हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 सते 56, 8 सते 56, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक साइकिल पे 8% तो 3 साइकिल पे 24% होना चाहिए इस हिसाब से मुझे, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक साइकिल बोला है ना, 3 साइकिलें 16,500 में खरीदी जाती है और परिवहन लागत 200 रुपया प्रति साइकिल है। 800 रुपया 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पे ये भी तो नहीं बोला है कि तीनों साइकिल को समान रेट पर खरीदे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे भी नहीं बोला है तीनों साइकिल को समान रेट पर अगर खरीदता है तो यहाँ पे वो भी नहीं बोला है। चलिए कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा, है ना। अगर तीनों साइकिल को समान रेट पे खरीदा होगा ना तभी जा करके ये क्वेश्चन डील हो पाएगा। फिर भी देखते हैं क्या होता है। अगर इसमें एक साइकिल पे 8%, दूसरा साइकिल पे भी 8%, टोटल 8 दूना 16, 8 3 24, चलिए 24% निकाल के देखते हैं। 171 24 ये हो गया 4, ठीक है, ये 4 हो गया, ये भी नहीं बन रहा आपका। अगर इसको हम करते हैं यहीं पे 3 से डिवाइड तो एक साइकिल का निकलना चाहिए दाम। विक्रय मूल्य पूछा है ना, विक्रय मूल्य पूछा है तो क्या निकलेगा, तो अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 3 5 15 2, ठीक है, 1 3 7 21,
एक साइकिल का दाम निकल गया। अब इसका 8% निकालते हैं तो 8 सत्ते 56, ठीक है, 5, 8 पचे 40 और 5 45, मतलब इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 7 और 4, 7 3 10 और 1 11, मतलब 61 56 होगा, 61 56। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिस्टेक है देखिएगा, क्वेश्चन मिस्टेक यहाँ पे है, बोलना चाहिए कि 3 साइकिलें प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, ठीक है, मतलब 3 साइकिल को इतना खरीदे, इतना रुपये में खरीदे हैं और प्रत्येक का क्रय मूल्य सामान्य है, ये बोलना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। उस तरह से निकाल रहे तभी मेरा यहाँ पे ऑप्शन मैच हो रहा है, बाकी कोई और ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बन गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 में ट्रेन का क्वेश्चन है, ये बोला क्या 2 ट्रेन एक ही समय में बेंगलोर और चेन्नई से चलना शुरू करती है और एक दूसरे को 80 किलोमीटर और 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से आगे बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 180 मीटर अधिक यात्रा की है। समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 ट्रेन है, ठीक है। अब यहाँ से सपोज ले लेते हैं बेंगलोर और ये चेन्नई। अब ये चेन्नई वाला ट्रेन इधर जाएगा, बेंगलोर वाला ट्रेन इधर जाएगा। अब समझिएगा कि जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर अप किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि समान, मतलब जितना समय, मतलब सपोज बी और सी दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी का स्पीड ज़्यादा है, किसी का कम है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा बोला क्या कि ये दोनों अगर यहाँ पे मिलते हैं तो जब ये यहाँ पे मिलेंगे तो दोनों का जो समय होगा एक ही होगा, मतलब जितना समय में ये मिला होगा, चला होगा, उतना ही समय ये भी चला होगा ना। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, इसका स्पीड दिया हुआ है पहले का 80 और इसका कितना दिया हुआ है, ये आपका 95, ये 95, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसको D1 ले लेते हैं और ये D2, मतलब ये दोनों अलग अलग डिफरेंट डिस्टेंस में, लेकिन जितना समय यहाँ लगा होगा उतना ही समय यहाँ लगा होगा। क्यों? दोनों एक ही समय में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। समझ में आया? चलिए अब आते हैं हम लोग इसको निकालते हैं। बोला क्या है, T बराबर होता है D1 डिवाइड बाय 80, होगा कि नहीं होगा बताइएगा, ठीक है, होगा ना। हाँ चलिए अब आते हैं यहाँ पे, दूसरा हो जाएगा, इसमें भी T बराबर हो जाएगा D2 डिवाइड बाय 95, होगा कि नहीं होगा। चलिए दोनों को इक्वेट कर देंगे तो D1 डिवाइड बाय 80 हो गया इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाय 95, होगा कि नहीं होगा बताइएगा। चलिए इसको इधर उसको उधर भेज देते हैं तो D1 डिवाइड बाय D2 इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 95, ठीक है। तो ये कितना बार में, 19 बार में, ये कितना बार में, 16 बार में कट गया। दोनों का डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया, 16 और 19 हुआ, मतलब कहीं ना कहीं ये 16 किलोमीटर लगभग चला होगा, ये 19 किलोमीटर चला होगा। कितना ज़्यादा चल गया ये, तो ये चला है 3 किलोमीटर, मतलब रेशियो में 3 किलोमीटर का एक्चुअली में कितना दिया हुआ है, तो 3 किलोमीटर का 180 मीटर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, 180 किलोमीटर दिया हुआ है। तो बोला क्या है, तो बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी, तो बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी कितना, 16:19 था। तो 16:19 मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 6 कितना गया, 15 और इधर 2 3 मतलब 35, दोनों को ऐड करेंगे ना तो 19 और 1 20, 20 10 30 और 5 35, ठीक है। तो 35 का निकालना, तो ये हो जाएगा 180/3 गुना 35, कितना बार में कटेगा, 6 3 18, 6 5 30, 6 5 30, 6 3 18 और 3 21, कितना हो गया 2100, कितना हुआ 2100 किलोमीटर टोटल है, कितना है 2100 किलोमीटर। आसान था, ठीक है, इजी कंसेप्ट लगेगा, इसमें बना सकते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि विनोद ने एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% हानि पर बेच देता है। एक वस्तु खरीदा, 5% पर बेच दिया। आगे क्या बोला है, वह इसे 20% कम पर खरीदता और 25 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। अब कंडीशन है, बोला क्या है कि विनोद जो है एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, कितना में, 100% में ठीक है, 100% में एक वस्तु खरीदा और उसको बेच दिया कितना में, 5% हानि पर, 5% हानि पर बेच दिया। अब क्या बोला कि यदि वह 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदा मतलब 80 में खरीदा, और क्या बोला है, तो
25 रुपये अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता। अब बताइए इसका 20% लाभ करेंगे, 80 का 20% लाभ मतलब 8 दूना 16, इसमें 16 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 96 होगा कि नहीं होगा, 96 हो गया। एक्चुअली में डिफरेंस कितना का, एक का डिफरेंस है, एक का वैल्यू कितना दिया है, 25 रुपया दिया हुआ है। तो क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो 25 गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2500 होगा कि नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये आज का क्वेश्चन जो होना चाहिए 40 क्वेश्चन, लेकिन हमें 20 क्वेश्चन मिला आज, ठीक है। आज का शिफ्ट में, आज का जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों मिला करके हम 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बाकी क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो हमें थोड़ा और अच्छा लगेगा और अच्छा वीडियो लेकर के आएंगे और आपको जो आपका हेल्पफुल हो, आपको समझ में आए, ठीक है, आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगर आपको समझना मतलब आपको दिख रहा है कि क्या कंसेप्ट है, क्या पूछा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, सारा का सारा आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं कि हम किस तरह का तैयारी मेरा हो चुका है, मेरा आगे का तैयारी कैसा करना है। आने वाले समय में 1 या 2 दिन में आप लोग का अगर एक जन का एग्ज़ाम होगा, किसी जन का एग्ज़ाम होगा, तो आप इस वीडियो को देख करके अपने आप को मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमें और किस लेवल का तैयारी करना है मैथ के लिए, ठीक है। कोशिश कीजिए 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए ताकि आपका सिलेक्शन हो और आने वाला जिनका एग्ज़ाम बाकी है उनको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, सिलेक्शन लेकर के आएँ और कमेंट जरूर करें कि आपका आज का वीडियो, आज का सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं रविकांत आप लोग के से विदा लेता हूँ। थैंक यू। चलिए।